आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आज का क्वेश्चन है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC आधार, AB लंब और AC कर्ण है और इसका कोण भी क्या है, समकोण है। इसी को हम लोग थोड़ा लिखेंगे। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण भी समकोण है, यानी ये कोण आपका क्या है, समकोण है। और भुजा BC आधार, AB लंब, AC क्या है, कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में जो है दो भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है और भुजा AB बराबर BC है, यानी AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। दोनों को हम लोग क्या माने, A माने। दोनों भुजा क्या है, A है। ये वाला भुजा भी A है, ये भी A है। तो हम लोग कौन सा नियम से प्रयोग करेंगे, आप सभी को जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। तो छात्रों आप लोग कमेंट में कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो छात्रों पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है, AC क्या है, कर्ण है बराबर AB क्या है, AB लंब है प्लस BC क्या है, आधार है। तो BC आधार है। तो AB का मान क्या है, A और B का मान A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का मान क्या है, BC का मान आपका क्या है, A है, तो A का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आपका क्या आ जाएगा, AA 2A का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इधर का जो वर्ग है इस वर्ग को इस बगल भेज देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब स्क्वायर को बराबर के इस बगल लाने पर क्या जाता है, वर्गमूल आ जाता है, यानी रूट आ जाता है। तो इसमें से क्या वर्गमूल निकलेगा, यहाँ बात एक 2 है, 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो आपका बच्चा कितना, तो यहाँ बच्चा 2A का स्क्वायर, तो 2 ठो A है, तो एक A बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A रूट 2 आ जाएगा आपका, यानी AC बराबर आ जाएगा A रूट 2 आएगा। तो अब इसे बनाने से पहले तो क्या कर सकते हैं, कोई भी कोण एक ठो ले सकते हैं, कोण C ले सकते हैं या कोण A ले सकते हैं। तो हमने इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया, कोण C का प्रयोग किया। कोण C के लिए क्या समय देखेगी, कोण C के लिए इस कोण के लिए आपका क्या सब आएगा, इस कोण के लिए अब देखिए sin 45 डिग्री का मान पहले याद करेंगे। sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 45 डिग्री का मान sin बराबर होता क्या है, तो sin बराबर होता है P/H। तो इस कोण के लिए P आपका क्या है, AB और H कौन सा है, AC। तो आ जाएगा AB/AC। तो AB का मान कितना है, A है और AC का मान कितना है, A रूट 2 है। तो छात्रों A कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/√2 हो गया। उसी प्रकार कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक बराबर क्या होता है, तो H/P होता है। तो H क्या है, AC, P क्या है, AB। तो सेम इसी का उल्टा हो गया। तो AC का मान A रूट 2/A, A कैंसिल हो गया, बचा कितना, √2 बचा। तो उसी प्रकार cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री cos बराबर होता है B/H। तो B आपका क्या है, BC/AC बराबर BC का मान कितना, A और AC का मान कितना, A रूट 2। तो A कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/√2 बच गया। उसी प्रकार sec 45, तो sec बराबर क्या होता है, H/B होता है। तो H का मान क्या है, AC/BC। तो AC का मान कितना, A रूट 2 और BC का मान कितना, A कट गया, बचा कितना, √2। उसी प्रकार आपका क्या है, tan 45, तो tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है P/B होता है। तो P/B जब होता है तो हम लोग क्या करेंगे, P क्या है, AB और B कितना है, BC। तो ये क्या है, AB का मान कितना, A और BC का मान भी A है। तो A कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 बचा। उसी प्रकार cot 45, cot बराबर क्या होता है, B/P होता है। तो B का मान कितना है, B बराबर क्या, BC और P बराबर AB। तो BC का मान भी A है, AB का मान भी A है, दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 1 बच गया।
तो इसी प्रकार हम लोग 45 डिग्री त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है हम लोग बना लिया है। आपको आशा करते हैं आप लोगों को सभी को अच्छा से समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपको समझ में नहीं आएगा उस जगह पर कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। तो छात्रों, अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे महामारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक पूरी दुनिया में यानी कहा जाए संसार में अब तक कितने बार महामारी आया है, महामारी होता कहाँ है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, किसका सॉल्यूशन कैसे निकला नहीं निकला, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद अगले क्लास में आपका ये भी आ जाएगा 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात, ये बारी बारी सब लोग का सामने आता रहेगा। तब लोगों को क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और जहां पर समझ में नहीं आए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, अपना उसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। घर में रहिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।